Behind every well managed home, there's someone whose routine never takes a break. Today, I'll take you through the journey of a homemaker's life, एक छोटी सी कहानी जो रोज़ लिखी जाती है बट कभी हाईलाइट नहीं होती। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी मॉर्निंग के बजे हैं 5, तो मैं उठ गई हूँ और क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं इसीलिए मैं 5 बजे उठ रही हूँ। अदरवाइज़ मैं 3:30-4 बजे तक 3:30 तक मैं उठ जाती हूँ। तो 5 बजे उठ के मैं गर्म पानी पिया सबसे पहले मैंने, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग का काम रहता है वो करा है। सुबह का पहली झाड़ू और बाहर मेन गेट में पोछा पानी छिड़कना, उसके बाद वहाँ पे क्लीन करना और मंदिर में पोछा लगाना, ये मेरे डेली के काम हैं। और नहाने से पहले मैं ये सारे काम करती हूँ। उसके बाद नहाने के बाद सीधा पूजा पाठ में जाके देन फिर मैं किचन में जाती हूँ। तो कभी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग रूटीन। तो फ़िलहाल मैं उठ के मैंने पानी वगैरह पिया और उसके बाद नहा के अभी जो आप मुझे देख रहे हैं मैं मंदिर से हुई हूँ। मंदिर से आने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने चाय भी पी ली है। तो अभी फ़िलहाल आज मेरे हस्बैंड ने कोई ज़्यादा खास लंच बॉक्स में लेके नहीं जाना था, तो वो बोल रहे थे कि आज मेरे टिफ़िन में मटर पुलाव डाल दो, तो वो लेके जाऊंगा, काफ़ी टाइम हो गया है। तो फिर मैंने वही बनाए थे, इसीलिए मेरे पास बहुत सारा टाइम था। तो फिर मैं लग गई अपने कामों में। तो जो कल मैट्रेस का कवर मैंने वॉश किया था वो अच्छे से ड्राई हो गया है, तो उसको मैंने लगा के अच्छे से अपना बेड सही कर लिया है। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो आज हम मंदिर से आते हुए बन लेके आए थे। तो मेरा ये फेवरेट है बन और बटर। हम जहाँ मैं शादी से पहले अमृतसर में हम रहते थे वहाँ पे बहुत ही टेस्टी बन मिलते हैं, तो बन बटर मुझे बहुत पसंद है। तो फिर यही अब बच्चे नहा धो के बैठ गए हैं क्योंकि आध्या की है ऑनलाइन क्लास, तो इनको मैंने दूध और यही बन बटर दे दिया है, तो वो नाश्ता कर रहे हैं और मैं इधर अपने घर के काम समेट रही हूँ। जो कल चीज़ें फैली हुई थी उनको आज समेट रही हूँ। तो यहाँ पे जो कल कपड़े सुखाए थे वो भी सारे सूख चुके हैं क्योंकि रात को मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था और ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं। और आज भी वेदर फोरकास्ट में फुल डे बारिश था, लेकिन अभी भगवान की कृपा से सुबह जब हम मंदिर जा रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बारिश बंद है। और अभी मैं बता दूं कि सारा दिन आज बारिश नहीं हुई, हल्के फुल्के छींटे पड़ते रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। तो इसके बाद ये कपड़े सारे सूख गए थे। तो ये बेडशीट्स मैंने जो डोर वगैरह पे टांग रखी थी, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था, वो भी मैंने स्टैंड में थोड़ी देर इसको हवा लगाने के लिए डाल दी हैं। वैसे तो ये सूख चुके हैं लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ी देर जब तक मैं ये कपड़े सारे फोल्ड कर रही हूँ तब तक उनको हवा लग जाएगी, तो फिर उसके बाद उनको भी मैं फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे आज दर्शन कीजिए हमारे लड्डू गोपाल के और राधा रानी के, क्योंकि आज है ट्यूसडे और मैंने इनको पहनाए हैं ऑरेंज कलर के कपड़े, और इसीलिए मैंने भी ऑरेंज कलर का ही सूट पहना है। तो ट्यूसडे को मैं इनको ऑरेंज पहनाती हूँ, रेड या फिर ऑरेंज में से कुछ एक पहनाना होता है, तो मैं ऑरेंज पहना देती हूँ। तो देखिए राधा रानी भी कितनी सुंदर लग रही हैं। राधे राधे। मॉर्निंग की सारी क्लीनिंग हो चुकी है, फ्री हैं हम। आज करनी है हमने क्लीनिंग बच्चों के रूम की, जैसे कल की थी हमारे वाले रूम की, लेकिन मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो हम ब्लैक कॉफ़ी पी के मोटिवेशन ले रहे हैं और साथ में हमें मोटिवेट कर रहे हैं चिप्स। मोटिवेशन लेके फिर मिलते हैं आपको। क्या आराध्या भी फुल ऑन मोटिवेशन ले रही है, एंड आद्या भी, इसकी तो चल रही है ऑनलाइन क्लास। तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन लेके ब्लैक कॉफ़ी पी के और हम लग गए हैं क्लीनिंग में। तो ये बेड वगैरह हमने सारा खिसका के फिर उसके नीचे सारे अच्छे से झाड़ू और पोछा लगा के क्लीन कर दिया है। और उधर आराध्या पूरी बुक शेल्फ जो है अपनी वो क्लीन कर रही है। और यहाँ पे इनको मिल गया है गिटार, क्योंकि उसकी भी हुई थी क्लीनिंग, तो वो सारा कर लिया है। तो रूम हमने पूरा क्लीन कर दिया है, कर्टन वगैरह उतार के पूरी वॉल्स वगैरह क्लीन कर दी। तो आज मैंने कोई शूट नहीं किया,
तो उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया। तो आज मैंने जैसे आपको बताया मॉर्निंग में हस्बैंड लेके गए थे मटर पुलाव और हमने खाए थे बन बटर, और मैं जो कल के क्लीनिंग के काम थे थोड़े बहुत समेट रही थी, तो बस वही करते करते फिर मैंने कुछ बनाया नहीं। उसके बाद हम रूम क्लीन करने लग गए। फिर उसके बाद तो फिर बच्चों ने आज बोला कि मम्मा मैगी खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो बच्चों ने खा ली मैगी। यहाँ पे मैं थोड़े से, मेरे पापड़ खाने का मन कर रहा था तो मैं पापड़ सेक रही हूँ। और यहाँ पे बाहर का वेदर देखिए, थोड़े बहुत बारिश के छींटे पड़ रहे थे। हालांकि ज़्यादा बारिश नहीं हुई आज, थोड़े बहुत छींटे पड़ते रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। तो मतलब हल्की हल्की थी, जैसे कुछ छींटे पड़ रहे थे फिर बंद हो रहे थे, ऐसे था, ना के बराबर यानी बारिश हुई। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी और साथ में मैंने बनाया है पापड़। तो मैगी मैं ज़्यादा इतना पसंद नहीं करती, तो मैंने अपने लिए बना लिया था उपमा का पैकेट पड़ा हुआ था एक, जो रेडीमेड मिक्स आता है, उसमें सिर्फ बॉइल्ड वाटर में उसको डालना होता है, ये वाला MTR का। तो मैंने कहा चलो मैं ये बना लेती हूँ, मैं ये खा लेती हूँ, आप लोग मैगी खा लो। तो बस ये था हमारा आज का लंच, बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड। उसके बाद लंच करने के बाद क्या हमने चिल मारा है, और मैं तो थोड़ी देर सो गई। इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, कल सारा दिन बारिश होती रही और आज ऐसा मौसम था, दोपहर में तो लिटरली ठंड लग रही थी। तो आराध्या बोल रही थी मम्मा ठंड लग रही है, वो तो फ़ैन बंद करके बैठी हुई थी। तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं मैगी, और यहाँ पे मेरा उपमा भी हो गया है रेडी, बस मैं भी ले लूँगी और फिर लंच करते हैं। और उसके बाद मैं तो सो गई थी, एक घंटे के लिए सोई हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद हवा बहुत तेज़ चल रही थी ना, तो ये हमारा बाथरूम का डोर और बालकनी का डोर ढम ढम बजने लग गया। तो फिर एकदम से मेरी नींद खुली कि क्या हो गया। तो बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे, तो फिर उसके बाद मैं उठ गई। फिर उसके बाद वही हम बैठे रहे, बातें की। अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम के बजे हैं 6:35 हो रहे हैं और संध्या का टाइम हो चुका है। तो अभी हमने इधर बच्चों वाले रूम की आज क्लीनिंग करी थी, उसका कुछ भी शूट नहीं किया, बहुत ज्यादा थक गए थे। सारा दिन हम तो लेटे रहे आज तो आपने देखा लंच में भी हमने मैगी और ये सब खाया। तो अभी मैं डिनर बनाने जा रही थी, क्योंकि कल है एकादशी और कल हमारा रहता है चारों का फास्ट, और इसीलिए फिर अभी प्रॉपर खाना बनाऊंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ कैप्सिकम आलू और साथ में रोटी, और ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि लहसुन प्याज हम एक दिन पहले नहीं खाते हैं, तो वो नहीं डालना है, और इसीलिए फिर मैं कैप्सिकम आलू बना रही हूँ, साथ में रोटी हो जाएगी। और फिर बचाना भी नहीं है क्योंकि कल फिर हम सबका फास्ट है, तो फिर वेस्ट जाएगा, इसीलिए फिर उतनी ही क्वांटिटी बनानी है। तो आलू वगैरह काट के मैंने रख लिए हैं, सब्जी बनानी शुरू कर दी है। तो अभी दिया बाती करूंगी, चलिए किचन में चलते हैं, दिखाती हूँ आपको। तो आज बन रही है यहाँ पे कैप्सिकम और आलू की सब्ज़ी, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने आज अनियन गार्लिक नहीं खाना है, क्योंकि कल है हमारा फास्ट एकादशी का। तो इसीलिए फिर एक दिन पहले हम लोग लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं। तो एक्चुअल में जो एकादशी का फास्ट होता है ना, वो 3 दिन का होता है। एक दिन पहले भी लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते, और जिस दिन फास्ट होता है उस दिन तो फास्ट ही होता है। उससे नेक्स्ट डे यानी कि द्वादशी के दिन भी काफ़ी चीज़ें निषेध होती हैं इसमें, तो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो आज भी हमने लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं बनाया। तो सुबह भी जब मैंने अपने हस्बैंड को पुलाव बना के दिए थे, तो उसमें भी मैंने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, इसलिए बहुत ही सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने पहले सरसों के तेल में जीरा डाला था, फिर उसमें आलू डाल दिए, साथ में 2 हरी मिर्च काट के डाल दी थी। और उसके बाद क्योंकि कैप्सिकम जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको लास्ट में डाला है। थोड़ी देर आलू को भून लिया था, जैसे फ्राई करते हैं तो हल्का हल्का सा उसमें ब्राउन ब्राउन सा क्रस्ट आने लग जाता है ना, तो उस टाइम पे फिर उसमें मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर। और देन फिर उसके बाद सेंटर में ना थोड़ा सा कैविटी सी बना के उसमें वे टमाटर डाल के, देन उनको आलू से कवर करके फिर उसके बाद कैप्सिकम डाल दो। बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। जैसे कोई भी सूखी सब्जी बनानी हो ना, इस तरीके से बनाओ, बहुत ही अच्छी बनती है, जिसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना हो। तो बस साथ में मैंने आटा लगा लिया था। तो मैं गरम रोटियां बना रही हूँ और बच्चे खाना खा रहे हैं। हस्बैंड मेरे थोड़े लेट आएंगे, तो उनको फिर उसी टाइम पे देखती हूँ, नहीं तो बना के रख दूँगी, फिर बाद में खा लेंगे। तो बस अब यहाँ पे बच्चों को गरम रोटियां दे रही हूँ, और
तो मैं भी डिनर कर लूँगी फिर। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।